दोस्तों, अंतरिक्ष में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कभी तो हैरान करता है तो दूसरे ही पल में हमें डराने भी लगता है। इंडियलिंक्स न्यूज पर अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी तमाम बातें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि 21 मार्च को अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना घटी जो धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि तब धरती के बेहद करीब से एस्टेरॉइड गुजरा जो अगर धरती से टकरा जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इस एस्टेरॉइड का नाम 2001 FO32 है। यह एस्टेरॉइड धरती के करीब से 34 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुजरा। खगोलविदों के मुताबिक एस्टेरॉइड की यह रफ्तार धरती पर तबाही लाने के लिए काफी थी। खैर, वो तो गुजर गया, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार तो खुद वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चलता कि आफत आने वाली होती है। बेहद छोटे आकार वाले एस्टेरॉइड्स अक्सर धरती से टकराते भी रहते हैं, लेकिन अब धरती पर एस्टेरॉइड के टकराने के मंडराते खतरे के बीच अमेरिकी वैज्ञानिक अब इससे निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक अब इन एस्टेरॉइड को धरती की कक्षा से दूर भेजने के लिए एक वैकल्पिक तरीके पर जुट गए हैं। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि कुछ मामलों में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प गैर परमाणु हथियार के विकल्प से ज्यादा बेहतर रहेगा। 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही आफत। 4 मई को धरती के करीब होगा विशाल एस्टेरॉइड। तबाही के देवता अपोफिस और साल के सबसे बड़े एस्टेरॉइड के धरती के पास से गुजरने के बाद अब एक और विशाल एस्टेरॉइड बहुत तेज गति के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। यह एस्टेरॉइड फुटबॉल के मैदान के आकार का है और इसी वजह से नासा के वैज्ञानिक एस्टेरॉइड 2021 AF8 पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्टेरॉइड 4 मई को धरती के पास से गुजरेगा। इस एस्टेरॉइड का सबसे पहले वैज्ञानिकों ने मार्च महीने में पता लगाया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास से गुजरे अन्य बड़े एस्टेरॉइड्स की तुलना में ये 2021 AF8 काफी छोटा है, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक है। एजेंसी ने कहा कि 2021 AF8 एस्टेरॉइड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया कि एस्टेरॉइड करीब 34 लाख किलोमीटर की दूरी से सुरक्षित गुजर सकता है। इसके बाद भी अंतरिक्ष विज्ञानी अपोलो श्रेणी के इस एस्टेरॉइड पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इस एस्टेरॉइड को नासा ने संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉइड की श्रेणी में रखा है। एस्टेरॉइड से धरती को बचाने की जद्दोजहद का आगाज। परमाणु बम से हमला करने की तैयारी में अमेरिकी वैज्ञानिक। अमेरिका के लॉरेंस लिवरमूव राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अब अमेरिकी वायुसेना की तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। इस दल के एक सदस्य लॉसिंग हॉरन ने बताया कि परमाणु विस्फोट के बाद होने वाले न्यूट्रॉन रेडिएशन की मदद से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक्सरे की तुलना में न्यूट्रॉन ज्यादा अंदर तक घुस सकते हैं। हुरान ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रॉन एस्टेरॉइड की सतह पर मौजूद मटेरियल को ज्यादा बड़ी मात्रा में गर्म कर सकता है। इससे एक्सरे की तुलना में न्यूट्रॉन एस्टेरॉइड को पृथ्वी की कक्षा से हटाने में ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उन्होंने कहा कि एस्टेरॉइड के खतरे से निपटने के लिए 2 तरीकों पर विचार किया जा रहा है। पहले तरीके में ऊर्जा के जोरदार हमले से एस्टेरॉइड को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तबाह कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये कि ऊर्जा के इस्तेमाल से एस्टेरॉइड के रास्ते को बदल दिया जाए। हुरान ने कहा कि एस्टेरॉइड को तबाह करने के विकल्प का इस्तेमाल उस समय किया जाएगा जब समय कम होगा या वो एस्टेरॉइड बहुत छोटा होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक आने वाले 100 सालों में फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी संभावना है। अगर किसी तेज रफ्तार स्पेस ऑब्जेक्ट्स के धरती से 46.5 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस खतरनाक मानते हैं। नासा का सैनिटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा एस्टेरॉइड 29075 जो 2880 तक नहीं आने वाला है। इसका आकार अमेरिका की एम्पावर स्टेट बिल्डिंग का भी 3 गुना ज्यादा है और एक समय में माना जाता था कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं एस्टेरॉइड। वायुमंडल में दाखिल होने के साथ ही आसमानी चट्टानें टूटकर जल जाती हैं और कभी-कभी उल्कापिंड की शक्ल में धरती से दिखाई देती हैं। ज्यादा बड़ा आकार होने पर ये धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन छोटे टुकड़ों से ज्यादा खतरा नहीं होता। वहीं आमतौर पर ये सागरों से गिरते हैं क्योंकि धरती के ज्यादातर हिस्से पर पानी ही मौजूद है। दोस्तों, आपको बता देंगे एस्टेरॉइड्स वे चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफी छोटी होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षा में एस्टेरॉइड्स बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए, वही इन चट्टानों यानी एस्टेरॉइड्स में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। कोई भी 2 एस्टेरॉइड एक जैसे नहीं होते।